हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी फ्रेंड्स। सो गाइस, आपको अगर पता होगा तो मैंने अपने चैनल पे सारे अपडेट्स आप लोग को टाइम टू टाइम दिया है। जहाँ की जो पहला अपडेट था जो कि आप लोग के प्रमोशन से रिलेटेड था। प्रमोशन में भी आप लोग के जितने अपडेट्स आए हुए थे, अलग अलग जो सेशंस को के बच्चों को जो है प्रमोट किया गया था, जहाँ की बिना एग्ज़ाम लिए प्रमोशन दिया गया था। साथ ही साथ गाइज जो है बैक पेपर जिनका था, जिन सेशंस में लाइक 18-20 का फर्स्ट ईयर था, 19-21 का फर्स्ट ईयर, इन सभी को जिनका बैक पेपर था उनको क्या किया गया था, प्रमोट कर दिया गया था। मतलब कि अगर वो फेल थे तो उनको पास कर दिया गया था। और किस आधार पर? तो उनका जो है ईडी और प्रैक्टिकल मार्क्स के आधार पर उनको पास किया गया था, बशर्ते कंडीशन था कि वो पास कर गए हैं तो। ठीक है, तो गाइज ये अपडेट था। दूसरा अपडेट गाइज यहाँ पे ये भी आया था कि जो है ग्रेस दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ग्रेस मार्क्स दे करके भी जिनका कम मार्क्स था 24 से 32 के बीच ट्रेड थ्योरी में, तो उनको भी पास कर दिया गया। या फिर जो है इधर आपका 12 से लेकर के 16 नंबर तक था तो उनको भी पास कर दिया गया। ठीक है, बट इन सब के अलावे, ठीक है, इन सब के अलावे कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए हैं जिनका कि इन दोनों बेनिफिट्स के अलावे, इन दोनों बेनिफिट्स के बाद भी वो फेल हैं। तो ऐसी स्थिति में गाइज उन लोगों के जो है सीबीटी पेपर होंगे। जैसे मान लेते हैं ट्रेड थ्योरी में, एम्प्लॉयड स्किल में या डब्ल्यूसीएस में अगर उनका बैक है तो क्या होगा कि उनको देना पड़ेगा, फिर से जो है सीबीटी पेपर देना पड़ेगा। या फिर जो लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट जो कि किसी कारणवश से एब्सेंट हो, सर्वर प्रॉब्लम चाहे कुछ किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर उनका पेपर जो है बच गया है, रह गया है, ठीक है, उनका पेपर नहीं हो सका है, उस केस के लिए उनको फिर से तो सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और गाइज़ अगर आप चैनल पे अपडेट होंगे मेरे, तो मैंने आपको चैनल पे अपना बताया भी था कि जो है मार्च के, ठीक है, मार्च के लास्ट वीक, मतलब जैसे 15 मार्च 20 मार्च के बाद से पेपर लिया जाना है सीबीटी, क्योंकि ये लेटर ऑलरेडी आया हुआ था जहाँ की 15 मार्च से लेकर के जो है लास्ट ऑफ 31 मार्च तक जो है पेपर लिए जाएंगे सीबीटी के, वो लेटर में दिया गया था। बट यहाँ पे गाइज अभी कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। और चेंजेस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे सीबीटी पेपर की जहाँ तक बात है, वो अब इस मंथ नहीं होंगे। और ये कब होंगे? तो ये जैसे न्यूज़ आ रहा है सोर्सेस के द्वारा, तो ये आपका जो है अगला सप्ताह, मतलब कि अगले महीने का अप्रैल मंथ में जो है आपका सेकेंड और थर्ड वीक से जो है आपका स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक से ये जो है पेपर, इसका मतलब कि लास्ट ऑफ अप्रैल से जो है, अप्रैल के लगभग लास्ट से ये जो है आपके सीबीटी पेपर हो सकते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक दो बातें आप लोग समझ लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में ही जो है अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के पेपर हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया गया, डेट्स क्यों बढ़ाया गया? आखिर डेट्स बढ़ाने के पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। तो देखिए डेट्स, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा थिंकिंग है कि ये चीज़ें इसलिए एक्सटेंड कर दी गई हैं सीबीटी, क्योंकि जहाँ पे जिन बच्चों के बैक लगे हुए थे और वो सीबीटी पेपर जो है कहीं ना कहीं ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स से भी रिलेटेड है बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका कि जिनका ईडी में वो फेल थे। तो ईडी में अगर वो फेल हैं तो उनका तो प्रमोशन वाला भी जो है, जो पेपर है वो प्रमोट नहीं हो सकते हैं, ट्रेड थ्योरी या ईएस या डब्ल्यूसीएस का। ऐसी स्थिति में अभी जो पेपर लिया गया है, तो जो 12 को जो पेपर लिया गया है, तो इसका अब क्या करेंगे डीजीटी लोग, जो इसका मूल्यांकन करेंगे। दैट मीन्स कि वो कॉपी चेक वगैरह होगा, उसके बाद रिजल्ट अगर बनता है, उन बच्चे पास कर जाते हैं, तो पास कर जाने के बाद उनका सीबीटी पेपर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता, पहले क्या होता, अगर अभी लिया जाता है सीबीटी, तो उन्होंने तो ईडी का पेपर दिया ही, अब साथ ही साथ उनको सीबीटी पेपर भी देना पड़ता। अगर किन्हीं बच्चों का सीबीटी और ईडी, मतलब कि ट्रेड थ्योरी और ईडी दोनों में बैक लगा है, ऐसे केस में तो प्रमोट हो नहीं पाएंगे क्योंकि ईडी में तो फेल हैं वो। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि उनका ईडी का कॉपी पहले चेक कर लिया जाएगा, मे बी, क्योंकि 1 महीने का टाइम हो जा रहा है अभी। ठीक है, तो इस बीच उनका अगर पेपर चेक हो जाता है तो देन मीन उसके बाद फिर उनका, और वो पास कर जाते हैं, तो सीबीटी पेपर उनका फिर नहीं होगा। समझ रहे हैं? यही रीज़न है कि ये जो चीज़ों को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया है। सीबीटी पेपर अभी आपका नहीं होगा और ये चल जाएगा आपका अप्रैल मंथ आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल मंथ के लास्ट वीक तक लगभग जो है ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं। इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका डेट्स वगैरह जो है आ जाएगा चैनल पे, आप लोग को प्रोवाइड मैं कर दूंगा। और ये लगभग उम्मीद है कि सेकंड वीक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये नोटिफिकेशन जो है आ जाएंगे इस पर, सीबीटी पेपर के। ठीक है, तो होप गाइज कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा पेपर कब होगा, सीबीटी पेपर। तो इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सारे अपडेट्स आप लोगों को टाइम टाइम मिलते रहता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली जानकारी में कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।